अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ शेयर सिक्योरिटीज अलीना नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में हमने जो है वो मार्केट मॉडेस्ट अपसाइड देखी। ऑलमोस्ट 122 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा, जिसमें वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 159 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। और मार्केट ने जो है वो इवेंचुअली कल 75,000 के लेवल्स को टेस्ट करा था, तो आज भी उसी के ऊपर जो है वो उन लेवल्स को सस्टेन करते हुए जो है वो क्लोज करा। तो आज का मार्केट का कैसे रिकैप देता है? जी बिल्कुल, हमने देखा कि मार्केट 75,000 पॉइंट्स 75,206 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। 122 पॉइंट्स मार्केट पॉजिटिव थी। तो ओवरऑल आज रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी गई। मार्केट एक वक्त 125 पॉइंट्स नेगेटिव भी हुई, फिर 398 पॉइंट्स पॉजिटिव भी थी। आई थिंक जब कोई एक नया लेवल आता है, जिस तरह हमने देखा मार्केट ने बहुत जल्दी 70 से 75 हजार का लेवल जो है वो तय किया। और उसके बाद अब मार्केट थोड़ी इन लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रही है। हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूस मार्केट में बायर्स हैं, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में। आज भी हमने बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी। और हम देख रहे हैं कि साथ साथ मार्केट में जो है वो कुछ सेक्टर्स करेक्ट हो रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में फ्रेश एंट्रीज हो रही हैं। हमने लास्ट एक दो दिनों में देखा कि आईटी सेक्टर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर उससे पिछले हफ्तों में हमने फार्मा सेक्टर में परफॉर्मेंस देखी थी। आज ऑटो सेक्टर में भी अच्छी मूवमेंट थी। तो आई थिंक एक एक करके स्टॉक्स और सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए काफी हेल्दी साइन है। परफेक्ट। आपने आई गेस तमाम सेक्टर्स काफ़ी बेहतर कवर करा। आज मेनली हमने पिछले 2 दिनों से हम जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी बेहतर मूवमेंट देख रहे हैं, जिसमें कल सिस्टम्स लिमिटेड में इनिशियली काफ़ी अच्छा काम हुआ था और उसने काफ़ी पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन करी थी। इसके अलावा मेनली हमने हम नेटवर्क में काफ़ी अच्छा काम होता हुआ देखा है। 2 कंसेक्यूटिव कैप्स लगे हैं उसको। उसके अलावा सिमेट्री में भी आज एक बहुत ही डिसेंट किस्म की अपसाइड आई, ऑलमोस्ट अपर कैप की करीब जो है क्लोज करा विथ हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स। तो इन दोनों में तेजी की वजह क्या रही स्पेसिफिक? जी बिल्कुल, देखिए हम नेटवर्क में हम काफी टाइम से पिच भी कर रहे थे। ये स्टॉक जो है वो मीडिया कंपनी का में ओनली लिस्टेड स्टॉक है, काफी अच्छा एक्सपोजर देता है। अगर आपको एक्सपोजर लेना है टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया चैनल, या वो चैनल जिसमें एक न्यूज़ चैनल भी है, एंटरटेनमेंट चैनल भी है, फूड भी है, स्पोर्ट्स भी है, तो टेक्निकली और ये सबसे बड़ी बात कि ये एक बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था। जब इसकी प्राइस तकरीबन 6.5 से 7 रुपए के करीब थी, तब इसकी साल की अर्निंग्स कहीं 2 रुपए के करीब जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तकरीबन कुछ 3 और 3.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा था। आई थिंक वही जो है वो जिस हमने देखा मार्केट में रैली हुई और अच्छे सेक्टर्स जो है वो 5 और 6 टाइम्स के करीब री रेट हो गए, तो वही री रेटिंग जो है वो इस स्टॉक में भी हमने देखी गई। और काफी टाइम से हमने देखा जब मार्केट 40 से 70 हजार हो गई थी, मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट आई थी, बट हम नेटवर्क में जो है वो कोई मूवमेंट नहीं आई थी। बट अब वही जो कैचअप जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशन कैचअप हुआ है, और वो अब मार्केट मल्टीपल्स के करीब आके जो है वो ट्रेड कर रहा है। और आई थिंक यहाँ पर भी हम नेटवर्क की वैल्यूएशंस काफी अच्छी हैं। ये अभी भी स्टॉक्स जो है वो ये तकरीबन 6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। और इसमें अभी स्पोर्ट्स चैनल जो इन्होंने एक्वायर किया है, 10 स्पोर्ट, इससे रेवेन्यू आना रहता है। प्लस इसके जो डॉलर बेस्ड रेवेन्यूज है जो कि यूट्यूब से आते हैं, वो भी इनके कंसिस्टेंट ग्रोथ पर है। तो आई थिंक ये स्टॉक जो है ये अभी भी लगता है कि लाइमलाइट में रहेगा और आगे भी इस पर रैली कंटिन्यू करेगी। अच्छा, इसके अलावा हमने जैसे कि आपने कहा भी कि मार्केट लास्ट 1 वीक में ऑलमोस्ट जो है वो साइडवेज ही रही है या रेंज बाउंड ही रही है, लेकिन हमने स्टॉक वाइज या सेक्टर वाइज जो है एक्टिविटी देखी है। मेनली लास्ट वीक हमने इन्फ्लेशन के फिगर्स के रूमर्स पे जो है वो सिक्लिकल्स में काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखी थी। ऑफ लेट अगर हम देखें तो कल के सेशन में भी आज के सेशन में भी थोड़ी बहुत सेलिंग रही है, चाहे वो सीमेंट्स हो या स्टील हो। और लेकिन ऑल्दो हमने ये टुवर्ड्स एंड ये खबरें भी सुनी, ये र्यूमर्स से मार्केट में कि नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो प्रॉब्ली सीमेंट के बैग के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और चंद एक हाउसेज ने जो है रिपोर्ट्स वगैरह भी निकाली, जिसमें दे आर एंटिसिपेटिंग कि मे के फिगर इन्फ्लेशन के फिगर समवेयर अराउंड 13-14% आएंगे। तो इसके हवाले से आपको क्या व्यू है और ओवरऑल सिक्योरिटीज पे आपको सही लगे? जी देखिए, हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में डीजी का रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशंस आया, और उस वक्त इसकी प्राइस कुछ 70 रुपए से नीचे चली गई थी।
फिर हमने फौजी सीमेंट भी देखा कि रिजल्ट उसका एज पर एक्सपेक्टेशन ही था, बट उस वक्त फौजी सीमेंट कुछ 18-19 रुपए के करीब था। हमने देखा कि रेट कट की वजह से इसमें काफी अच्छी रैली हुई और डीजीकेसी ने 70 रुपीज से लेकर 92-93 रुपीज तक की रैली की। फिर हमने फौजी सीमेंट की रैली 18 रुपए से 22 रुपए तक की रैली देखी, 23 रुपए तक का भी हाई देखा। तो इन स्टॉक्स में रेट कट के पीछे जो है वो काफी रेट कट की एक्सपेक्टेशंस पर काफी अच्छी रैली हो चुकी थी। अब सिंस मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट नहीं आया, उसके बाद भी हमने देखा कि काफी अच्छी मूवमेंट थी। बट अब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनमें ये वाला सेक्टर भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन आ गई है, इट इज अ हेल्दी साइन फॉर मार्केट। इनमें प्रॉब्लम कोई नहीं लगा। जिस तरह आपने कहा कि आज 50 रुपए से सीमेंट की प्राइसेस बढ़ी हैं तो इनका मार्जिन इंटैक्ट है। ये वाला जो आखिरी वाला क्वार्टर होता है समर्स का और बजट का आखिरी क्वार्टर होता है, तो इसमें पीएसजीपी के नंबर्स भी रिलेटिवली बेहतर होते हैं और सीमेंट डिस्पैचेस के नंबर भी बेहतर होते हैं। फिर हमने अप्रैल में छुट्टियों की वजह से सीमेंट का नंबर जो है वो रिलेटिवली हल्का देखा था, तो मई और जून में एक्सपेक्टेड है कि सीमेंट के डिस्पैचेस रिलेटिवली बेहतर होंगे। तो आई थिंक इस क्वार्टर की अर्निंग जो है वो लास्ट क्वार्टर से बेहतर होगी। और फिर रेट कट मॉनेटरी पॉलिसी की जून 10 को है, तो उसमें फिर दोबारा सेंटिमेंट्स जो है वो टुवर्ड्स रेट कट डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक ये सेक्टर जो है वो लाइमलाइट पर रहेगा। परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट पावर सेक्टर, ऑफ लेट हमने इसमें भी इंटरेस्ट आता हुआ देखा है, जिसमें लालपीर पावर में जो है वो इंटरेस्ट आया है। ऑलमोस्ट 2 कंसेक्यूटिव कैप्स इसमें लगे हैं। इसके अलावा फागजन पावर में भी हमने जो है वो काफी इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। निषाद पावर में भी डिसेंट अपसाइड आई है लास्ट 1 वीक में। तो इस सेक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें अपसाइड की वजह क्या है? देखिए, तीन अगर ऐसे सेक्टर हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी प्राइमरी वजह उनकी काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड्स है। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, या चाहे वो पावर सेक्टर हो। हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में भी अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस जो है वो निशात पावर का भी डिविडेंड आया, पाकजन पावर का भी आया और लालपीर का भी आया। और इससे एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो जाती है कि सब सर्कुलर डेट की पोजीशन रिलेटिवली इंप्रूव हो रही है और फ्रेश पाइल अप अब जो है वो काफी कम हो गया है। तो सॉरी, तो पावर सेक्टर को भी उनके जो उनके बहुत बड़ी अमाउंट रिसीवेबल्स में फंस जाती थी, अब उनको भी साथ साथ थोड़ा सा कैश मिल रहा है और लिक्विडिटी मिल रही है, जिसकी वजह से वो डिविडेंड अनाउंस करने की पोजीशन में है। तो आई थिंक यही हो रहा है कि इनके डिविडेंड्स, अब जून का रिजल्ट आएगा तो फिर सबके डिविडेंड्स अनाउंस होंगे। आई थिंक ये सब री रेट हो रहे हैं। जब आपकी डिविडेंड यील्ड्स इन स्टॉक्स की 19-20% हो और इंटरेस्ट रेट्स पर व्यू अगर कट का हो, तो जो है वो ये वाले स्टॉक्स री रेट करते हैं। हम देखते हैं वही चीज जो है वो बैंक्स में हो रही है, वही चीज फर्टिलाइजर में हुई और वही चीज आईपीपी में हो रही परफेक्ट। टू रैप अप दिस सेशन, एनीवे लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली मार्केट के हवाले से कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले सेशंस में इन्वेस्टर्स स्लैश ट्रेडर्स की? है। जी देखिए, बजट जो है वो हमारा 7 जून को है, उसके करीब ही आईएमएफ का प्रोग्राम भी नेगोशिएट हो रहा है। तो मेरा व्यू ये है कि शायद मार्केट अगले 2 हफ्तों में थोड़ी सी रेंज बाउंड एंड कंसोलिडेशन पर रह सकती है। बट वो स्टॉक्स या वो सेक्टर्स जिसमें फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है, जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं, वो स्टॉक्स जो है वो कंटिन्यूस परफॉर्म करेंगे। वो ईएनपी है, वो बैंक्स है, वो आईपीपीज है, वो फर्टिलाइजर है, वो सीमेंट्स है। तो आई थिंक स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज रैली होती रहेगी, बट ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम थोड़ा रेंज बाउंड रहता Perfect. Thank you so much, everyone, for participating in this session. है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।